हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज है लेक्चर नंबर 3 और हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सॉल्विंग परसेंटेज का। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स। ठीक है, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, ठीक है, देन वेट इंक्रीज्ड बाय 60%। हाउ मच वेट will be reduced with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन। देखिए, आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो हिंदी में जिनका है वो हिंदी से भी पढ़ के समझ सकते हैं। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी और ए के शीर्ष से बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में वजन कम होगा। कितना कम हो जाएगा? ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए कि एक ये ब्लॉक है, ठीक है, ये स्टील ब्लॉक है और एक ये स्टील ब्लॉक है। ठीक है, ये है बी और ये है ए। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये कहता है कि इसको हमने ऐसे तरीके से रखा है। अच्छा, एक चीज, इसका अपना वेट होगा, है ना, इसका अपना वेट होगा और इसका अपना वेट होगा, दोनों का वेट अलग अलग होगा ना। ठीक है, तो इसका वेट मान लीजिए, इसका वेट है ए और इसका वेट है बी। ठीक है, तो अब अगर हम ए के ऊपर बी को प्लेस कर रहे हैं, ए के ऊपर बी को प्लेस कर रहे हैं, यही बोला है ना कि द वे इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए। ठीक है, ए के ऊपर बी को हमने रख दिया। ठीक है जी, तो ये है ए और ये है बी। तो अब ये क्या बन जाएगा? इन दोनों का वेट क्या हो जाएगा? इन दोनों का वेट हो जाएगा ए बी। ठीक है, कोई कुछ भी लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, लेट कर लिया हमने। तो अब ये कह रहा है लास्ट में कि अगर हमने इस बी को फिर से वापस से रिमूव कर दिया, यहाँ से अगर हमने इसको रिमूव कर दिया, तब ये जो टोटल वेट है, ये जो टोटल वेट है इसका कितना परसेंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, हाउ मच वेट विल बी रिड्यूस्ड, कितना वजन कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ दिस, अगर हमने बी को रिमूव कर दिया, यानी कि वापस से ए का वेट निकालना है, वो भी परसेंट में। ठीक है, और जो परसेंट का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100 और फिर परसेंट का साइन हो जाता है। फर्स्ट क्वांटिटी क्या हो गई? फर्स्ट क्वांटिटी हो गया ए का वेट। ठीक है, यानी कि ए अपॉन सेकेंड क्वांटिटी क्या है? ए बी, ए और बी इंटू 100 और फिर परसेंट का साइन। ठीक है जी, तो ये है हमारा फॉर्मूला इसके वेट निकालने का। बात समझ आई इतना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, ए जो है इसका वेट है 100। ठीक है, मतलब 100% हमने लेट किया है। ठीक है, तो उसको हम 100 राउंड फिगर में लेट कर देते हैं। ए का वेट कितना है? 100। अब जब ए के ऊपर बी को रखा जाता है तो वेट क्या हो जाता है? वेट कितना बढ़ जाता है? ए का वेट कितना हो जाता है? टोटल 60% से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब ए के ऊपर बी को प्लेस किया जाता है तो इसका वेट कितना हो जाता है? 60% से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 60% ऑफ 100 कितना होगा? 60 इंटू 100 इंटू 100, है ना, कितना हो गया? 60 आया। मतलब ये टोटल वेट ए बी कितना हो जाएगा? ए बी कितना हो जाएगा वेट? ए बी हो जाएगा 100 और प्लस 60। ठीक है जी, यानी कि टोटल 160। समझ आया आपको इतना? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे परसेंट। क्या क्या बोला है यहाँ पे? वेट कितना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वेट में रिडक्शन कितना होगा? कितना वजन कम होगा? आप बताइए। ए तो वैसी का वैसी है, बी हट रहा है यहाँ से, यानी कि बी का वजन कम हो जाएगा। तो 160 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 60। समझ आया? मतलब ये कि न्यू या फिर
टोटल माइनस ए, ठीक है जी। टोटल वेट में से हमने ए का वेट माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया कि हमारा वजन कितना कम हो रहा है, ठीक है। अब इस वजन को परसेंट में दिखाना है, तो परसेंट के लिए क्या था, परसेंट के लिए फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी, है ना। तो क्या है यहाँ पे ए की बजाय ना आर लिख लेते हैं, जिससे रिडक्शन का पता लग जाएगा, ठीक है। तो आर अपॉन यानी कि रिडक्शन कितना हुआ 60 का, तो आर अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है जी। यहाँ पे 100 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 160 होगा, क्योंकि हमारा ए भी कितना है 160 है, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में परसेंट का साइन लगा देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है जी। फिर 2 2 अठे 16 और ये हो जाएगा 50, फिर ये 4, फिर 25, फिर ये सॉरी ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर 25 3 75, 75 डिवाइडेड बाई 2, इसको जो हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 नहीं 3, 3 दूना 6 और 15 7.5, यानी कि 37.5% आंसर होगा, ठीक है जी। कितना होगा 35.5 सॉरी 37.5%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है जी। समझ आया आपको इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई, ठीक है, मुंबई जाते हैं और एक होटल में स्टे करते हैं। फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग, ठीक है, 80% जनता कहाँ जाती है शॉपिंग के लिए, ठीक है जी। फिर 50% जो है वो जाते हैं साइट सीइंग, 50% जनता क्या करती है, कहती है कि भाई हम तो अभी देखेंगे, शॉपिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। फिर 10% जो जनता है वो क्या कहती है कि हमें ना घूमना है और ना ही कुछ देखना है, हम तो बस हॉस्पिटल में सॉरी हॉस्पिटल कह रहा हूँ होटल में चिल करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ करती है, होटल में रेस्ट करती है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। अब इस डेटा के अनुसार यहाँ पे ये दो कंक्लूजन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो इन डेटा के अनुसार ठीक है। कहता है 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, मतलब 40% जनता जो है वो दोनों कर रही है, क्या कर रही है, वो शॉपिंग भी कर रही है और साइट सीइंग भी कर रही है 40%, ठीक है जी। दूसरा कहता है 20% मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं, तो 20% मेंबर क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, शॉपिंग ओनली, ठीक है जी। अब बताइए कि क्या इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। उस इसको निकालने के लिए आपको बताया था ना फॉर्मूला, कौन सा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, ये फॉर्मूला है वेन डायग्राम का, कहाँ से आता है ये, वेन डायग्राम, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट्स, ठीक है, इसका क्या नाम है, सेट्स, इसके अंदर ही हम वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। बाकी जो बेसिक है वो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में 2 क्वेश्चन है उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है इनको, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है यूनियन पूरा, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा है यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन, जिसमें कि ए और बी जो और ए इंटरसेक्शन बी ये सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये है ए, या फिर इसको कह देते हैं शॉपिंग, ठीक है, एस एच से शॉपिंग हो गया, और दूसरा क्या है साइट सीइंग, ये सिर्फ घूमने के लिए देखने के लिए है। तो 80% बोल रहे हैं कि इसमें से शॉपिंग के लिए, 50% क्या है साइट सीइंग के लिए, ठीक है। और 10% जनता क्या कर रही है, वो रेस्ट कर रही है, जो कि वो अलग है इसमें, ठीक है, इसमें नहीं है। अब जब हम ये दोनों दिखाएंगे तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसको हम दिखाते हैं
इस वाले पार्ट से जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसको हम माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ए और बी ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ से इसको माइनस कर दिया जाता है जिससे कि वो सिंगल में आ जाए। ठीक है, बात समझ आए इतना? ठीक है, तो अब क्या है, ए कितना है हमारे पास, ए है, लेट कर लीजिए, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो ए कितना है, ए है 80% प्लस 50% और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा टोटल, 8 8 5 सॉरी 8 5 13 130 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, समझ आया इतना आपको? ठीक है, तो अब देखिए ए यूनियन बी कितना है। अब सवाल तो ये उठता है कि ए यूनियन बी कितना है। तो ए यूनियन बी है वो हमारे पास वो भी गिवन है, वो कितना है। अब मान लीजिए टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर है 100। ठीक है जी, तो अब 100 में से जब 10% जनता क्या है, 10% जनता क्या कर रही है, होटल में ही रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, मतलब टोटल में से कितने बचे, 100 में से 10% अगर हम निकाल दें तो कितनी आई, 90%। ठीक है जी, तो 90% क्या हो गया, 90% हुआ ए यूनियन बी। ये हो गया वो जनता हो गई जो कि शॉपिंग के लिए और साइट सीइंग के लिए गई है। ठीक है जी, तो अब हम इस 90 को यहाँ पे रखेंगे और इसमें से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये परसेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हेरा फेरी करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 130% माइनस 90% क्या जाएगा, 40%। ठीक है जी, तो हमारा क्या है ये ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो बोथ शॉपिंग और साइट सीइंग के लिए जो गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 40%। मतलब ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है। ठीक है, अब बारी आती है स्टेटमेंट 2 की, कह रहा है 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। ठीक है, सिर्फ शॉपिंग करने के लिए 20% जनता गई है, क्या ये सत्य है? चलिए इसका पता लगाते हैं। शॉपिंग के लिए टोटल कितने परसेंट है, 80% लोग गए हैं। ठीक है, अब 80% में वो लोग भी हैं जो कि साइट सीइंग के लिए गए हैं। ठीक है, तो साइट सीइंग वाले लोगों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितने आया, 40%। तो ये भी कितना आया, 40%। ठीक है जी, तो ये इसका ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 20% नहीं 40% है। ठीक है जी, 80% में से हमने बोथ को, जो कि साइट सीइंग के लिए भी गए हैं और शॉपिंग के लिए गए हैं, उनको हमने इसमें से रिमूव कर दिया। तो कितने, सिर्फ ओनली शॉपिंग वाले लोग कितने बचे, 40%। लेकिन ये स्टेटमेंट में क्या कहता है कि 20% जनता जो है वो शॉपिंग के लिए गई है सिर्फ, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ से सिलेक्ट करेक्ट आंसर कोड को यूज करके, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओनली 1। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है, इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, 60% स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। A student who does not play cricket play football. Every football player has got a two-wheeler. Which of the following conclusion cannot drawn from the above? ठीक है जी, इसको पहले नोट कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 100%। ठीक है, जिनमें से क्रिकेट कितने खेलते हैं, 60%। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो फिर फुटबॉल खेलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 40%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब देखिए कहता है कि एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हील चेयर, सॉरी टू व्हीलर। ठीक है, हर एक फुटबॉल प्लेयर को क्या मिला है, टू व्हीलर मिला है। ठीक है ना, तो इनको क्या मिला हुआ है, टू व्हीलर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। अब इस डेटा के अनुसार, मतलब इस डेटा के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो देखिए एक और बात यहाँ पे कि सी जैसे ठीक है जी, तो अब स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। ठीक है, क्या 60% स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे हैं जिनके पास टू व्हीलर नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, क्या ये सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल सच, टू व्हीलर नहीं है 60% लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके पास। ठीक है जी, अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन में सिंपली ये बोला गया है कि क्रिकेट अलग है और फुटबॉल अलग है। ठीक है, इन दोनों का कोई भी मिक्सचर नहीं बनाया गया, ओवरलैप नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सी इंटरसेक्शन एफ, ऐसा वाला जो कि बोथ दोनों खेल रहे हो ऐसा। ठीक है, जो क्रिकेट भी खेल रहे हो और फुटबॉल भी खेल रहे हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके पास टू व्हीलर नहीं है। ठीक है जी, सेकंड कहता है नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर। अब क्या क्रिकेटर कोई ऐसा है जिसके पास टू व्हीलर है? कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसके पास टू व्हीलर है? नहीं, ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं है। ठीक है जी, वही 60% जनता। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। ठीक है, अब लास्ट कहता है क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या कोई क्रिकेट प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है? यहाँ कोई बताया गया है कि दोनों खेल रहे हैं कोई स्टूडेंट? नहीं बताया गया ना, दोनों अलग अलग हैं, क्रिकेट अलग है और फुटबॉल अलग खेल रहे हैं लोग, इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो यस, ऑप्शन नंबर बी सॉरी स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। ठीक है जी, अब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए रीड कीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहता है व्हेन अ रनर was crossing 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. ठीक है, how many kilometers was the runner supposed to run in this event? कहने का तात्पर्य ये है कि एक रनर है, ठीक है, रनर है और ये 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर कवर कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, मतलब 12 किलोमीटर का क्रॉस कर चुकी है वो। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। अब कहता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि अब तक उसने मात्र 80% ही कवर किया है। किसका? टोटल जो रेस चल रहा है उसका 80%, अभी 20% और कवर करना है। तो मतलब टोटल किलोमीटर कितना है, टोटल कितने किलोमीटर का रेस है? ठीक है, टोटल किलोमीटर कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए लेट कर लीजिए, लेट टोटल किलोमीटर कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं लेट टोटल किलोमीटर एक्स। ठीक है, एक्स लेट कर लिया। अब एक्स सॉरी 80% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 12 किलोमीटर। ठीक है जी, मतलब 80/100 इंटू का एक्स इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। बात समझ आई इतनी? ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 80/100 है इस टोटल को हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एक एक करके करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने 100 को ट्रांसफर किया, जब 100 को ट्रांसफर करेंगे हम उधर तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू का x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इंटू 100, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम 80 को ट्रांसफर करेंगे इधर। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 100 अपॉन 80। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 80 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, 2 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 5। ठीक है, मतलब 3 इंटू 5 दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 किलोमीटर।
आंसर। ठीक है जी, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 15 किलोमीटर का टोटल। ठीक है जी, इतना समझ आया अच्छे से? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड आउट कीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। कह रहा है अ शॉप ओनर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। ठीक है, स्टेटमेंट वन, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% and then pay a service tax of 10%. Successive discount of 20% and 10%, then pay a service tax of 10%. Third statement, pay service tax of 10% first, then successive discount on of 20% and then 10%. Which of the following is correct? अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन समझ आया आपको? ठीक है, देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप जैसे किसी शॉप पे जा रहे हैं और वहाँ पे ऑनर ने बोला, मान लीजिए कि कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, कोई भी एक आइटम है या फिर एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है और इसकी प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। ठीक है, अब 100 रुपीज़ प्राइस है। अब बुक शॉप ओनर कहता है आपको कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला, दूसरा या तीसरा, इनमें से कोई सा भी आप ऑप्शन चूज करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, इसका पेमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा 10% का, उसके बाद फिर 20% का, और उसके बाद में आपको फिर सर्विस टैक्स देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार क्या होता है। आपने कहा चलो मैं फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार 10% ऑफ 100, ठीक है, कितना हुआ, 10% ऑफ 100, 10/100 इंटू 100, मतलब 10 हो गया। तो डिस्काउंट मिला आपको, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। ठीक है जी, 90 रुपीज़ हो गया। अब कहता है कि सेकेंड डिस्काउंट 20% का है, तो अब 20% ऑफ 90, दैट इज 20/100 इंटू 90। ठीक है जी, अब क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब 18 हो गया। अब अब हो जाएगा ये 100 माइनस 18, तो कितना आया, सॉरी 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये 72। ठीक है जी, 72 हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसमें, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा फाइनल प्राइस डिस्काउंट करने के बाद। अब इसमें एक चीज़ और क्या करना है, सर्विस टैक्स 10% का इसमें और ऐड ऑन करना है। तो टैक्स क्या है, 10% ऑफ किसका, 72 का, तो क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू 72। ठीक है जी, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.2। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 7.2। तो 72 प्लस 7.2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 79.2 रुपीज़। ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है। सेकंड का देखिए, सेकंड ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, फिर से 10% का डिस्काउंट है ना, सॉरी इस बार हमें 20% का डिस्काउंट पहले मिल रहा है, यानी कि 20% ऑफ 10, सॉरी 100 इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 20। तो कितना हो गया, 100 माइनस 20, दैट इज 80 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब कहता है कि 10% फिर से डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो 10% ऑफ 80, ये कितना हो जाएगा, तो 10/100 इंटू 80 इज इक्वल्स टू, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 8 रुपये आया। ठीक है, अब 80 में 80 में से 8 माइनस किया हमने, तो आया हमारे पास 72 रुपीज़। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फाइनल प्राइस। अगेन 72 रुपये यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। अब टैक्स इंक्लूड करेंगे, कितना है, 10%। 10% टैक्स जो है, टैक्स 10% ऑफ 72, यानी कि फिर से 7.2 वैल्यू आएगी हमारे पास,
और 72 में प्लस करेंगे 7.2 तो क्या हो जाएगा 79.2। ठीक है जी, वापस से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल है। अब 3 की बारी है। अब 3 में कहता है, थर्ड में, कि देखो भैया हम डिस्काउंट में बाद में देंगे, पहले तो तुम सर्विस टैक्स पे कर दो 10%। ठीक है, तो अब 10% टैक्स कितना है, 10% ऑफ 100, मतलब 10/100 हो गया, इंटू 100, या फिर ये क्या हो गया, 10 रुपीज़ आ गया टैक्स, मतलब 100 में 10 प्लस कर देंगे हम, तो 110। ठीक है जी, ये हो गई अब हमारी फाइनल प्राइस। अब इस फाइनल प्राइस में डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है, पहले 20% और फिर 10%। तो डिस्काउंट 20% ऑफ 110 इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू 110, 0 0 कैंसिल। ठीक है, अभी 11 तो नहीं, 22 रुपये ये हो गए। ठीक है, तो अब 22 रुपये, तो 110 में से माइनस किया हमने 22, तो कितना आया, कितना आएगा बताओ, 8, 10 में से 2 गया 8, और फिर ये हो गया 10, तो 8। ठीक है, ठीक है जी। अब फिर से क्या कह रहा है, 10% का और डिस्काउंट है, तो 10%, 10% ऑफ 88 कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू 88, 0 से 0 कैंसिल, और इससे 10 से 88 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 10.8, सॉरी 8.8। अब 88 में से 8.8 को हम करेंगे माइनस 8.8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 88.0, और 8.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा 7, तो 17 में से 8 गया 9, और ये 7। ठीक है, यानी कि 79.2, यानी कि क्या पता लगा हमें, 79.2, 79.2 है ना, इसका भी सेम 79.2, और इसका भी 79.2, मतलब हम किसी भी ऑप्शन को चूज करें हमारा आंसर इक्वल ही आएगा। ठीक है जी, मतलब हमें इक्वल ही रुपीज पे करने हैं। तो ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, ठीक है, एक सिटी है जिसमें एक एडल्ट पॉपुलेशन की बात की गई है। ठीक है, एडल्ट्स की ही बात की गई है। ठीक है, ओनली इसमें से कहता है कि 40% मैन और 30% वुमेन, ठीक है, वो मैरिड है। अब मान लीजिए जो पॉपुलेशन है ये टोटल कितना है, टोटल इसको 100% लेट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है जी, मतलब 100% मतलब 100 मेंबर्स मान लीजिए इसमें। ठीक है, अब इसमें से कहता है कि 40% मैन और 30% वुमेन ये मैरिड हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो 100 पब्लिक है, 100 पीपल हैं, इसमें कुछ मैन और कुछ वुमेन होंगी, कुछ मैन होंगे कुछ वुमेन होंगी, है ना। तो मैन को एम से लेट कर लेते हैं, तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, वुमेन इज इक्वल्स टू, या फिर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या है, मैन है, तो वुमेन क्या हो जाएगी, 100 - एक्स। ठीक है, समझ आया आपको इतना। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं यहाँ पे आगे कि इस मैन में, मैन का 40% जो है वो क्या है, मैरिड है। ठीक है जी, और वुमेन की संख्या की बात की जाए, वुमेन्स की, तो इनमें 30% जो मैन वुमेन है वो क्या है, मैरिड है। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ आया आपको। ठीक है, अब आगे कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन। ठीक है, यानी कि ईच
मैरिज इज इक्वल्स टू 1 मैन प्लस 1 वुमेन ओनली। ठीक है जी, यानी कि सिर्फ एक आदमी और एक औरत ही है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है, मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन मतलब मैन प्लस वुमेन, इन दोनों को मिला के परसेंट कितनी है? ठीक है, किसकी? टोटल पॉपुलेशन की। ठीक है, मतलब मैन प्लस वुमेन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 का परसेंट। ठीक है जी, ये पूछा गया है आपसे। तो अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हम रखते हैं इधर थोड़ा सा साइड में यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा मैन का। ठीक है, मैरिड मैन जो है उनका। तो मैरिड मैन का निकालने के लिए मैरिड मैन, इसके लिए क्या है? 40% ऑफ। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब 40% ऑफ एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये आएगा 0.4 इंटू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब मैरिड मैरिड वुमेन, इनकी क्या है? 30% ऑफ ये, कितना है ये? इंटू 100 - एक्स। ठीक है जी, अब ये कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 100 - एक्स। ठीक है जी, अब ये आ गई वैल्यूज। अब हमें यहाँ से क्या करना है? यहाँ से ये जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकाल लेंगे? उसको निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं मैन इज इक्वल्स टू वुमेन। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मैन, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में मैरिड। ठीक है, मैरिड मैन की संख्या मैरिड वुमेन की संख्या के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना, एक मैन एक ही औरत से शादी करेगा, एक आदमी एक ही औरत से शादी करेगा, दूसरी से नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वुमेन होगा। ठीक है, अगर 10 मैन है तो 10 वुमेन होंगी, 20 मैन है तो 20 वुमेन्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इनको इक्वेट करेंगे। कैसे? 0.4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 100 - एक्स। ठीक है, ये इक्वल होगा। अब यहाँ से क्या करना है हमने? यहाँ से अब ब्रैकेट को ओपन करके और फिर सॉल्व करना है। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 0.4 इंटू एक्स है, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसको हम इंटू करेंगे तो सॉरी 3 नहीं 30 हो जाएगा। 30 माइनस 0.3 इंटू का एक्स। ठीक है, समझ आया आपको इतना? ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम? ये जो x वाला पार्ट है और ये x वाला पार्ट है, इसको हम एक साथ कर देंगे। तो उसके लिए हम इसको इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये 0.4 इंटू एक्स माइनस 0.3, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 30। ठीक है जी, अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 0.4 प्लस 0.3 का x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है जी, समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा? 3 और ये 4 क्या हो जाएंगे? 0.7 7 हो जाएगा, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ हम करेंगे ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 30/0.7। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अब इसको करेंगे 7 से डिवाइड।
जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और फिर 2 जीरो, 7 दूनी 14, फिर डेसिमल 14 6 जीरो, 7 अठे 56, यानी कि 42.8 समथिंग, 8 56 5, 5 भी लिख लेते हैं, ठीक है, 42.85 किया जाएगा। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम कर देंगे इसमें पुट, यानी कि 0.4 इंटू 42.85 ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम 100 में से माइनस करेंगे, सॉरी 100 में से माइनस करके इंटू भी तो करना है ना, यानी कि 0.3 इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि 0.3 इंटू, अब इसमें से माइनस करेंगे 100 में से तो कितना आएगा बताइए, 100 में से माइनस करेंगे क्या, 42.85, कितना आएगा फिर 5, फिर 9 8 1, उसके बाद फिर 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 57.15, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब हम 57.15 को इंटू करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 17.14, ठीक है, 17.14। और जब हम इसको 42 इंटू 85 को इंटू करेंगे 0.4 से, तब इसकी वैल्यू 17.14 सेम ही आएगी, ठीक है। और जब सेम ना आए तो मतलब आपका कहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है, और अगर सेम आ रहा है तो मतलब आंसर आपका यहाँ तक करेक्ट है। अब ये सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है ना कि मैरिड मैन और वुमेन इनकी संख्या इक्वल है, क्योंकि एक मैन एक ही वुमेन से शादी कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहाँ तक हम पहुंच गए। हमारा फाइनल स्टेज क्या है, फाइनल आंसर निकालने के लिए, फाइनल आंसर निकालने के लिए ये है कि हमने परसेंट बताना है इन मैन और वुमेन की, शादीशुदा लोगों की परसेंट क्या है टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो मैन प्लस वुमेन करना है, तो ये मैन है और ये वुमेन है, तो 17.14 प्लस 17.14 अपॉन टोटल क्या है, टोटल है 100 इंटू 100%, ठीक है जी। तो अब ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 14 दूनी 28, तो 34.28 हो गया। अब 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो परसेंट की साइन आ गई, ठीक है जी। क्या आंसर यही है, 34% या 34 पॉइंट सॉरी 34:2/7, क्या आंसर होना चाहिए, ऑब्वियसली 34%, है ना, यही करेक्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है, 34 है ये, यानी कि 34 × 2/7 करना है, ठीक है, पॉइंट्स की बात नहीं की गई है यहाँ पे। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे हम, 34 को इससे इंटू करेंगे हम और यहाँ से प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 7 या 21 और 21 के 2, सॉरी इधर से होगा ना, 7 चौक 28, 8 2 7 या 21 और 2 23, ठीक है, और प्लस कर देंगे 2, मतलब 240, 240/7। अब इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया, तो डेसिमल में कैसे होगा फिर, अब आगे 240 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो 7 या 21, उसके बाद 3 0, 7 चौक 28, 2 34 आ गया। अब डेसिमल लगा 0, अब 7 दूनी 14, ठीक है, तो कितना आया, 6 आया। फिर 0 लगा, 7 8 56, 56 4 7। अब इसको और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ तक में हमारा कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये जो है 34.28%, ये भी 34.28%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे दो मेथड करने हैं। अब या तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप इसको ही डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा कि हमने अभी किया है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता था, ठीक है, समझ आया आपको इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए रीड आउट कीजिए इसको और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जिनसे नहीं हुआ वो सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक
इन अ प्राइस ऑफ अ राइस पर केजी, ठीक है, अ पर्सन इज एबल टू परचेस 6 kg लेस राइस फॉर 1200 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, क्या, लेट प्राइस ऑफ राइस, राइस की प्राइस को लेट कर लीजिए कितना, एक्स पर केजी, ठीक है जी। अब कह रहा है कि 25% क्या हो गया, इसमें 25% का इंक्रीमेंट आया, है ना, इसकी प्राइस बढ़ गई 25% से, ठीक है जी। अब कह रहा है कि एक इंसान, मतलब आप लेट कर लीजिए खुद को, कि आप पहले 1200 रुपये में जो खरीदते थे, तो 1200 रुपये में कितना खरीदते थे, तो राइस इक्वल्स टू 1200 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, वाई के जी, वाई के जी लेट कर लीजिए कि आप बिफोर ये पहले खरीदते थे, ठीक है, चावल का रेट महंगा होने से पहले आप वाई के जी चावल खरीद लेते थे, ठीक है, 1200 रुपये में। लेकिन अब नाउ नाउ 1200 रुपये में ही जो प्राइस है उसको बढ़ने के बाद में आप वाई -6 kg खरीद पाते हैं, ठीक है, 6 किलो कम खरीद पाते हैं, यानी कि वाई -6 kg खरीद पाते हैं आप, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे इसका प्राइस निकालना है, तो इसका प्राइस कैसे निकलेगा, 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 25/100 इंटू का एक्स, क्या हो जाएगा 0.25x, ठीक है जी। तो 0.25x हो गया। अब प्राइस, ये तो प्राइस इंक्रीमेंट हो गया, प्राइस क्या हो गई, प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.25, ठीक है, मतलब 1.25x, एक्स लेट किया था हमने प्राइस, तो इसमें तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गई इसकी, प्राइस हो गई 1.25x, ठीक है, यहां तक समझ आया आपको, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 1200 रुपये में हमें वाई के जी मिलता था, माइनस अब कितना मिल रहा है, अब 6 किलो कम मिल रहा है 1.25x, तो ये बराबर किसके हैं, 6 के, अगर हम इनको सॉल्व करें तो 6 के बराबर हो जाएगा, समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1200, ठीक है, दोनों में कॉमन है, 1200 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है, 1/x माइनस 1/1.25x, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 6, 1200 इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों का, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1.25 ही आएगा, 1.25x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.25 आएगा और माइनस का यहाँ पे 1, ठीक है, इक्वल्स टू 6, 1200 इंटू, अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 अपॉन 1.25x इक्वल्स टू, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है, और इसको इसमें इंटू कर देना है, ठीक है ना। तो जब हम इसको इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×5 = 60, 0 और 12×2 = 24 और 6 = 30, 300 आ जाएगा, और डेसिमल जो है वो 00 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आया इतना, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट या फिर 6 इंटू 1.25x, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, 6 को हम इधर इधर भेजेंगे, ठीक है, तो 300/6 इज इक्वल्स टू 1.25x, अब क्या होगा, 6 से ये 300 कट जाएगा, तो 6 कम 6 और 6×5 = 30, यानी कि 50, तो 50 इज इक्वल्स टू 1.25x, अब ये 1.25 है, इसको हम फिर से इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब
ये डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ से, जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। या तो 100 लिख लीजिए या फिर यहाँ पे 00 ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये 125 है और ये 5000 है, अब इसको हम काटेंगे 25 से, तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 यानी कि 40, ठीक है जी, 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 40, दैट इज आंसर, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आया आपको इतना? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।